आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में चल रहे क्राइसिस और गिरते हुए अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में। अमेरिका के एक व्यक्ति नेड हेडरसन, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर डिग्री पूरी करके 2016 में अमेरिका में एक कंपनी की शुरुआत की थी, जिस कंपनी का नाम है हिडनबर्ग रिसर्च। और इस कंपनी का पर्पज़ है कि मार्केट में होने वाले क्राइसिस और स्कैम्स को रोक कर उनके बारे में रिसर्च तैयार करना और लोगों के पैसों को बचाना। और ये एक रिसर्च कंपनी है और आजकल इस कंपनी को शॉर्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनियां रिसर्च करके पैसे कैसे कमाती है। तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको तो शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं और अगर शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन एक और तरीका है जिसमें अगर शेयर के प्राइस डाउन जाए तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, जिसे शॉर्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है और इन्फॉर्मेशन है कि 10 तारीख को अडानी ग्रुप के शेयर नीचे जाएंगे। मान लीजिए अडानी ग्रुप के एक शेयर का प्राइस 3,000 रुपये है और मेरे पास 3,000 रुपये नहीं है। मैं अपने ब्रोकर से बोलूँगा कि मुझे एक अडानी ग्रुप का एक शेयर उधार दे दो, मैं आपको 10 तारीख को लौटा दूंगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की यह है कि मैंने अडानी ग्रुप का एक शेयर लिया है, 3,000 रुपये नहीं लिए हैं, तो मेरे को 10 तारीख को सिर्फ एक शेयर लौटाना है, भले ही उस शेयर की प्राइस 50 रुपये क्यों ना हो जाए। हिडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है ये उसके बारे में डीप रिसर्च शुरू कर देती है, और इस कंपनी के रिसर्च करने का तरीका ही कुछ अलग है। ये पहले तो कई सालों तक रिसर्च करती है और उसके बाद एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर डाल देती है, और जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे चले जाते हैं और ये कंपनियां शॉर्ट सेलिंग के द्वारा मोटा पैसा कमाकर निकल लेती है। लेकिन ये कंपनियां उस रिसर्च रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले अपने इन्वेस्टर को देती है, ताकि इनके इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग के द्वारा पैसा कमाकर हिंडनबर्ग को उसका कमीशन दे सके। जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई, यही ऐसी कंपनियों का पैसा कमाने का तरीका होता है। और ऐसा करके इस कंपनी ने कोई इलीगल काम नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका में शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लीगल है और हिडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका आप एड्रेस तक पता नहीं कर सकते। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 45 से ज़्यादा कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें से 80% रिपोर्ट्स सही। और अब की बार इनके धक्के हमारे अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी आ गए और इन्होंने इनकी भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर दी, और इन्होंने इस रिसर्च रिपोर्ट का टाइटल दिया है कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी स्टॉक मार्केट में ठगी कर रहा है। हिडनबर्ग रिसर्च ने सबसे बड़ा एलिगेशन यह लगाया है कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अचानक से बढ़ जाना। मुझे लगता है लगाया गया एलिगेशन सही भी है, क्योंकि मार्च 2022 में अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस 130 रुपये था, जो कि नवंबर 2022 में बढ़कर 4,150 रुपये हो गया। इतने कम समय में अडानी ग्रुप ने ऐसा कौन सा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया ताकि शेयर प्राइस इतना बढ़ गया। अडानी ग्रुप के बढ़ते हुए शेयर प्राइस को देखते हुए LIC और SBI ने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और SBI ने तो अडानी ग्रुप को एक मोटा लोन भी दे रखा है। ऐसी कंपनियों के कारण सरकार का नाम भी उछलता है कि सरकार अडानी ग्रुप से मिली हुई है। और दूसरा एलिगेशन ये लगाया है कि अडानी ग्रुप ने ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले रखा है। अगर बैंक से ये लोन्स वापस मांग ले तो अडानी ग्रुप्स में काफ़ी कंपनियां ऐसी है जिनके सारे एसेट्स बेच कर भी ये लोन्स वापस नहीं हो सकते। अगर अडानी ग्रुप्स कोलैप्स होता है तो LIC का 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हिडनबर्ग के लगाए गए एलिगेशंस अडानी ग्रुप के लिए नए नहीं है। अडानी ग्रुप इन्हें ओवरकम करके कुछ दिनों के बाद फिर बाउंस बैक करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।